ईद छोटी हो या बड़ी, ईद से पहले हर घर में ईद की तैयारियां हो रही होती, चाहे शॉपिंग है या बकरी की खरीदारी। और साथ साथ ईद से पहले हम होम मेकर की कोशिश ये होती है कि घर की तमाम क्लीनिंग कर लें। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में प्लान कर रहे होते हैं, कपड़े खरीदते हैं, सोचते हैं दिन को ऐसा गुजारेंगे, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम शायद वो अनसर्टेनिटीज़ जो लाइफ में होती हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं और फिर अपसेट हो जाते हैं। तो आज आपके साथ जी बकरा मंडी का चक्कर भी लगाएंगे, साथ में आपके साथ अपना शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी ईद का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये काफ़ी दिन पहले का व्लॉग है जो आज मैं अपडेट करने जा रही हूँ। काफ़ी दिन पहले हमारा बकरा मंडी चक्कर लगना था और यहाँ पे जी थोड़ी सी मेरी तबीयत भी अपसेट थी, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर। गर्मी इतनी शदीद है तो मैं यहाँ पे जी सिट्रो सोडा पी रही थी। इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल जिस तरह से कोई भी बॉटल होती है, कोई भी फ्रिज ड्रिंक होती है उस तरह से होती है, लेकिन इट्स टू गुड टू हाइड्रेट योर बॉडी। अच्छा, साथ में मैंने अपने कुछ कपड़े रख लिए थे, मुझे एक फंक्शन पे भी जाना था और उसके लिए मुझे कोई स्टॉलर लेना था और हम लोग जा रहे थे जी बकरा मंडी। आखिरी दिनों में हम लोग बकरा मंडी गए थे जो इधर सवा के करीब है, हाई कोर्ट के पास है। तो वहाँ पे उस टाइम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था और बकरों के रेट भी जो थे ना वो बहुत ज़्यादा हाई थे। तो अभी भी हमने प्लान ये किया हुआ था कि हम थोड़ा सा अर्ली ले लेंगे बकरा, ताकि हमें थोड़ा सा मतलब हमारे बजट में भी आ जाए और हम जो है ना कुर्बानी भी कर सकें, और टाइमली ले लेंगे तो थोड़ी सी उसकी खिदमत करने का भी मौका मिल जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम बकरा मंडी जो है सवा के पास वहीं पे जा रहे थे, लेकिन वहाँ से हमें एज सच वहाँ पे भी काफ़ी हाई रेट मिल रहे थे। तो जो लोग जिन्होंने अभी तक बकरा अपना परचेज़ नहीं किया तो उनको मैं यही गाइड करूँगी कि आप लोग जाएं भाटा मंडी, यानी कि जो भाटा चौक में बकरों की मवेशियों की मंडी लगी है वहाँ पर जाएँ। वहाँ पर बहुत ढेर सारे मवेशी हैं, उन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए हुए हैं डिफरेंट एरियाज़ में। लाइक अगर कोई बैड़ा वगैरह लेना चाहता है वो एक अलग तरफ है, बकरों की एक अलग साइड है, और जो भेड़ वगैरह उनकी अलग साइड है। आज ही आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। हम भी नॉर्मली जैसे कि कुर्बानी के दिन होते हैं और हम लोग पहले जाते हैं, बाय करते हैं, जानवर का ख्याल रखते हैं, लेकिन आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूँगी, यकीन माने ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। और बस वो सोच के ना जहन में मैं परसों बहुत अपसेट हुई और मैं बहुत रोई, मुझे बहुत शदीद वाली स्ट्रेस और डिप्रेशन भी हुई। अच्छा जी, यहाँ पे हम बकरा मंडी आए थे, साथ साथ आप व्लॉग को देखते जाएं, मैं आपको आगे चल के बताती भी हूँ कि हमने कितने बकरे खरीदे थे और किस किस के लिए खरीदे थे और कितने के खरीदे थे। अच्छा, यहाँ पे बकरा मंडी आने के बाद ना एक छोटा सा जो जिसको टेडी बकरा बोलते हैं क्या था, वो मेरे हस्बैंड को पसंद आया था। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े माशाल्लाह से बकरे थे और इतने कोई खूबसूरत थे कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। तो ये वाला छोटा वाला एक जो बकरा था ना ये हमने लिया था, और ये जो बकरा आपको अब नज़र आ रहा है वीडियो में, ये बकरा लिया था हमने अपनी मामा के लिए। बेसिकली ईद से पहले मामा मेरे घर आई थी और हम लोगों के साथ ही बकरा मंडी चक्कर लगाने के लिए गई थी, लेकिन हुआ ये कि उस टाइम पे बकरे अवेलेबल नहीं थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो बाद में उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे कि आप लोग जाओगे अपना बकरा लेने, मेरा भी ले आना, तो फिर ईद से पहले ना मैं ले जाऊंगी या आप लोग ड्रॉप कर देना। मैंने कहा ठीक है। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग बकरा ले आए, और ये जो अभी आपने प्यारा सा वाइट सा बकरा देखा था, तो ये मेरी मामा का बकरा था। ये हम लोगों ने, ये थोड़ा सा टॉल था, स्मार्ट था, इसको हमने लिया था 52,000 में। और जो छोटी हाइट का बकरा था वो हम लोगों ने लिया था 60,000 का। वो मतलब मेरे घर का था, मेरे हस्बैंड ने बाय किया था और वो हम लोगों ने लिया था। हुआ यूँ कि काफ़ी दिन से बकरे हमारे घर पे थे और हम लोगों ने अपने, मेरे घर में थोड़ा बहुत काम भी हो रहा था पेंट का, हम लोगों ने ऊपर रूम में उनको रखा हुआ था। और उसके बाद जी क्या हुआ कि ये सैटरडे की बात है, फ्राइडे को मेरे हस्बैंड के साथ मैं अपनी शॉपिंग पे गई थी और फिर सैटरडे को मेरी सिस्टर आ गई भांजे की शॉपिंग, और उन्होंने अपनी करनी थी तो वो हमें भी साथ ले गई। तो उस रात मेरे हस्बैंड ने जो हमारी छत पे बाहर की तरफ कॉरिडोर था उसमें बकरों को जो है ना वहाँ पे उनको बांध दिया, क्योंकि हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो हब्स और गर्मी से बचाने के लिए ना वहाँ पे हो जाएं। शायद गलती होगी हमसे, ये क्या था 2 दिन से ऐसा होता था कि ये बकरे शायद थोड़ा करीब करीब होने की वजह से ना आपस में इनकी रस्सी जो है वो उलझ जाती थी। तो सैटरडे वाले दिन जो रात थी उसमें तकरीबन 9:30 बजे मेरे हस्बैंड ने इनको बांधा और मैं भी घर पे नहीं थी, वो चले गए खाना खाने के लिए 11 बजे। मैं रात को 12:30 बजे मेरी सिस्टर ने, मामा लोगों ने मुझे ड्रॉप किया। मैं घर आ गई और जब मैं घर आई तो मेरे से बस गलती यही हुई कि मैं ऊपर नहीं गई, और मामा ने भी बकरा देखा नहीं। मामा ने कहा नहीं 2 दिन तक ना मैं लेके जाएंगे, हम लोग अभी नहीं लेके जाते। मेरे हस्बैंड ने भी कहा बकरे जो है ना वो शोर करते हैं तो अकेला ये नहीं रह पाएगा। तो बस ऐसा हुआ कि हम लोगों ने बकरों को देखा भी नहीं और मैं आ गई। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो शायद मेरे लास्ट व्लॉग्स में जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं जब ऊपर जाती हूँ मैं इनको खाना वगैरह डाल देती हूँ, इनको जो भी इनका होता है पानी रख दूँगी, लेकिन उस तरह से मैं कहूँ कि मैं प्रॉपर, तो मैं सही बताऊँ तो मैं इस तरह की चीज़ों के साथ ना तो अटैच
होती हूँ और ना ही मैं जो है ना ज़्यादा रख के ये चीज़ सोचती हूँ कि मैं इनकी केयर कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घर की रूटीन की वजह से। तो बस मेरी इतनी अटैचमेंट होती है कि मैं जाती हूँ। इससे पहले भी हमने छोटे बकरे रखे थे घर पे और थोड़े से वो बीमार हुए थे, मेडिसिन वगैरह लाए, पता चल गया उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। बट खैर ये कुर्बानी का बकरा था और मुझे नहीं पता था कि इस तरह की कोई चीज़ होने वाली है। खैर सैटरडे की बात है कि रात को लेट नाइट जो है मैं सो गई, अजीब सी बेचैनी भी थी, सो गई। सुबह मैं जल्दी उठ गई लेकिन मैं छत पे नहीं गई क्योंकि बाहर की साइड पे ना मेरे काम लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि वो जो भी वर्कर्स वगैरह आते हैं ना, पेंट वगैरह करते हैं, वो जाएंगे और वही चेक कर लेंगे और वो खाना भी डालेंगे। जब मेरे हस्बैंड उठे मैंने इनको कहा कि आप जाएं बकरों वगैरह का खाना डालें और ना मैं इतनी देर आपका ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ। अच्छा मैं सुबह से बैठी हुई थी लेकिन जब मैं ये लोग ऊपर छत पे गए और बस ऑल ऑफ सडन मेरे बेटे ने नीचे आके मुझे बताया कि एक बकरा जो है वो फोत हो गया, मर गया, यानी कि वो बकरा। और वही बकरा था जो पिंक सा मैंने आपको दिखाया, बहुत वाइट था और पिंक उसकी नोज़ थी, पिंक उसके ईयर्स थे और वो मेरी मामा का बकरा था। उस टाइम पे तो मुझे नहीं समझ आई, मैंने पराठा तवे पे डाला था, वो पराठा मेरा जल गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं फ़ौरन मैंने नाइट सूट पहना था और मैंने उसके ऊपर शॉल ली और मैं फ़ौरन छत पे चली गई और मैंने अपने हस्बैंड को देखा और वो बस बकरा वहाँ पे पड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा आपने इस जगह पे बकरे को क्यों बांधा था? और अब मैं मामा से क्या कहूँगी। अच्छा मेरे जहन में एक बात थी कि भाई देखें, एक ज़िम्मेदारी होती है, हम अपनी मामा का एक तो ज़िम्मेदारी के साथ लेके आए हैं बकरा, तो हमारा काम था हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। चाहे इंसान है चाहे जानवर है ना, हमें उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा उस टाइम तो मैं उस टाइम चली गई, बस 1 सेकंड में मैंने उसका मुँह नहीं देखा, उसकी बॉडी देखी, मैं आ गई वापस। 2 सेकंड शायद मैं रुकी होंगी या 2 मिनट रुकी होंगी, मुझे कुछ याद नहीं। मैं वापस आई और मुझे नहीं पता कि क्या मैं इतना रोई, मुझे लिटरली मुझे डिप्रेशन होने लग गया और मेरी ज़हन से बार-बार वो बात ही ना निकले जो मेरा बेटा मुझे आके बार-बार, मतलब उसने मुझे उस टाइम पे बताया, वो मेरे माइंड से ना निकले। खैर मैंने अपनी बहन को कॉल की, फिर मामा को कॉल की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये था, मैं बहुत अपसेट थी अपनी मामा को। वैसे एक इंसान एक पूरा साल, जो बुज़ुर्ग होते हैं ना वो पूरा साल वेट करते हैं कि हम भाई अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करेंगे और इस तरह से ना उसके लिए वो बड़ा ख्याल करते हैं, अपने पैसों को बचाते हैं, रखते हैं, जबकि आपको पता है बुज़ुर्गों की अपनी मेडिसिन्स का बड़ा होता है। तो बस मुझे इस चीज़ का अफ़सोस हो रहा था कि यार उन्होंने इतना ज़्यादा इस चीज़ के लिए वेट किया और अब जब लेके जाना था तो नसीब में नहीं था, तो इस तरह से इसकी डेथ होगी। और मेरी मामा को जैसे ही पता लगा उन्होंने यही कहा कि अल्लाह ताला की इसमें बहुत बड़ी बेहतरी थी, अल्लाह की मसलियत और अल्लाह ताला की चीज़ थी, अल्लाह ताला ने वापस ले ली। और फिर मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि ये डिप्रेशन इज़ सच अ लाइक बहुत बुरी डिज़ीज़ है, किसी भी और बीमारी से बहुत बुरी डिज़ीज़ है। एक दिमाग मेरा चलने लग गया, पुरानी सोचें आने लग गई, कोई भी इस तरह की बात जो मुझे और दुखी कर रही थी वो मेरे ज़हन में आने लग गई। और फिर रात को हम बाहर गए, मेरे हस्बैंड ने कहा मैं खाना भी नहीं बना पाई। खैर इन लोगों ने बर्गर वगैरह अपने लिए लिया और मेरा उस टाइम इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे लगता अभी वॉमिट होगी और मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं खाना। ऑल ऑफ सडन मेरे जहन में आया सूरह ज़ोहा। मैंने सूरह ज़ोहा खोली और उसके, ये मुझे बहुत टाइम पहले किसी ने बताया था और अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। और सूरह ज़ोहा के जितने भी काफ आते हैं हर काफ पे रुक के आपने 9 दफ़ा या करीमो पढ़ना है। आप यकीन माने आपका डिप्रेशन इस तरह से भागता है कि बस फिर मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के ही ज़िक्र में जो है वो सुकून है और बेशक ऐसी ही बात है। बस फिर वो मैंने तिलावत की और मेरे दिल को सुकून आया। तो ये था जी कि ईद और कुर्बानी से पहले ही बकरा जो है वो हमारा मर गया था। मेरी मामा का जो एक बकरा था कुर्बानी के लिए लिया था। लेकिन अब सबका कहना यही है कि जो है ना, जो ये नियत की हो कुर्बानी की और पहले से इस तरह से हो जाए, अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी। लेकिन बस मेरे जहन में बार बार आता काश मैं चली जाती, काश मैं देख लेती। रस्सी उसकी बेसिकली टांगों के साथ जो है वो लिपट चुकी थी दोनों बकरों की, और वो वाला जो था वो थोड़ा सा स्मार्ट था, तो रस्सी उसकी टांगों के साथ लिपट के गले के साथ लिपटी और उसका दम घुटने की वजह से बेसिकली उसकी डेथ हुई थी। अच्छा खैर ये सब था और साथ में मैंने जो शॉपिंग ऑलरेडी की हुई थी, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ दिल नहीं था। बट हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं ना, हम वो चीज़ें भूल जाते हैं शायद वाकई में ही जो हकीकत है, जो ज़िंदगी है। तो यहाँ पे जी एक ड्रेस है जो मैंने सिटी सेंटर से बाय किया है। मेरे हस्बैंड ने बेसिकली एक ड्रेस मेरे लिए पीच कलर का लेके आए थे, जिसकी लेंथ जो है ना वो थोड़ी शॉर्ट थी। फिर उन्होंने मुझे कहा आप चलो चेंज करा लो। इसके साथ बॉक्स ट्राउज़र था, दुपट्टा था और ये वाली शॉकिंग पिंक कलर की शर्ट थी। शायद में भी कुछ लोग कहेंगे बहुत ब्राइट कलर है, लेकिन मुझे भी ब्राइट कलर्स उस तरह से जो है ना अच्छे नहीं लग रहे होते गर्मी के मौसम के लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये वाला कलर अच्छा है, तो उनकी चॉइस पर मैंने ये लिया था और बड़ा खूबसूरत था। 6500 का ही मैंने ड्रेस लिया था। अच्छा साथ में
ये दिखाऊंगी मैं अपने बेटे की शॉपिंग। अच्छा, जैसे लूज़ एक शॉर्ट और शर्ट सा होता है, ये इसलिए बाय किया है कि बच्चे थोड़ा सा ना थक जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं, कपड़े पहनते हैं जब ईद के। तो नॉर्मली वो ठीक रहते हैं, लेकिन ईद वाले दिन थोड़ा थोड़ा हो जाता है। आप लोग भी बहुत बिजी होते हैं, तो ये हल्का फुल्का सा लिया था, वाइट ऑफ वाइट से कलर में है, ताकि जब वो उस शॉर्ट और शर्ट से थक जाए ना, जीन्स या कॉटन के से, तो फिर उन्हें ये पहना दे। चाहिए ब्लैक एंड रेड में एक शर्ट थी जो वाइट शॉर्ट के साथ मैंने ली थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को इसी तरह के लाइट लाइट कपड़े पहनाएं तो अच्छा है। साथ में ये एक ऑरेंज शर्ट थी जिसके साथ एक सी ग्रीन से उसके ऊपर लाइन से और सी ग्रीन ही शॉर्ट था। मतलब बिल्कुल जो है ना लाइट सा कलर होता है वो है। अच्छा, उसके अलावा ये एक शर्ट थी जो लिटिल पीपल से हम लोगों ने बाय की थी, मेरी सिस्टर ने बाय की थी, यानी कि मेरे बेटे की खाला ने। तो मेरे भांजे की और मेरे बेटे की ना सेम है, तो ये मेरी जो है सिस्टर ने, उन्होंने मेरे बेटे को गिफ्ट की थी। तो ये दोनों जो है ना समटाइम ट्विनिंग करते हैं मोस्टली, इनको बहुत शौक होता है। तो लाइक कर दीजिएगा अगर ड्रेसेस आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है। और वही जो रात में उस दिन गई थी शॉपिंग करने के लिए, अच्छा दिल मेरा बिल्कुल नहीं था। उसके बाद मैंने इन कपड़ों को उठा के बस एक साइड पे समेट के रख दिया, मेरा कुछ करने को दिल नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। और सिर्फ जहन में यही था कि यार कुर्बानी का बकरा था और इस तरह से हो गया। अच्छा खैर, ये वाला ड्रेस था, ये लॉन्ग शर्ट थी, और आजकल आपको पता है लॉन्ग शर्ट्स का बहुत ट्रेंड है, और ये गोल घेरा था और ये भी स्टिच में मिल गया था, रीज़नेबल मिल गया था मुझे। और साथ में इसका ये ट्राउज़र है, ये 2 पीस सूट था। तो क्योंकि मशीन का मेरी थोड़ा सा इशू है कि मैं मशीन बाय करना चाह रही हूँ बट समझ नहीं आ रही, तो इस वजह से कि किस तरह से चेक किया जाए मशीन को प्रॉपरली, वो सही चले, तो वो उसकी वजह से फिर मैंने अभी स्टिच ही ड्रेसेस बाय किए। अच्छा, फिर ये भी एक जलबरी का था जो 2 पीस था, लाइक इसका लॉन का दुपट्टा था और लॉन की शर्ट थी, बहुत प्यारी डिटेलिंग थी इसके ऊपर भी, सिंपल सिंपल था। और गर्मी में इस तरह के ड्रेसेस ना बड़े अच्छे आपको लगते हैं, खुले डुले, घर में काम करने में भी ईजी, कहीं जाना है आपने, बाइक पे जाना है, गाड़ी में जाना है, आप बड़ा ईजी फील करते हैं। ड्रेस कंफर्टेबल ईजी होना तो आप बिल्कुल अच्छा फील करते हैं। अच्छा, इसका साथ मैंने फिर अलमीरा का एक ट्राउज़र लिया था, ये भी काफ़ी रीज़नेबल ड्रेस मुझे पड़ गया था, और साथ इसके जी लॉन का दुपट्टा था, और जो इसका ट्राउज़र है ना उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई थी, लेसिंग की डिटेलिंग थी, और बहुत खूबसूरत इसके साथ जा रहा था। तो वैसे लग ही नहीं रहा था कि वो 2 पीस मैंने लिया और ये अलग। बस ये अब ये समेटना है मैंने सब कुछ। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।